वेस्टइंडीज को थी दूसरे दिन वापसी की आस, लेकिन इंग्लैंड की टीम मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दूसरे दिन का इम्तिहान कर गई पास, क्योंकि जो कुछ टेस्ट मैच के दूसरे दिन देखने को मिला उससे संदेश बिल्कुल साफ है, संकेत बिल्कुल साफ मिल रहे हैं कि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड अभी तक ड्राइविंग सीट पर बैठा नजर आ रहा है। क्योंकि पहले दिन पहली पारी का जब स्कोर कार्ड आप देखेंगे 469 फॉर 9 डिक्लेयर किया है इंग्लैंड की टीम ने। दो बड़ी शतकीय पारी देखने को मिली, एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम इस समय बहुत आगे खड़ी नजर आ रही है। अगर हम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की बात करें, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर गेंद थोड़ी हवा में भी स्विंग कर रही थी, पिच से भी थोड़ा मूवमेंट मिल रहा था और वेस्टइंडीज की गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी भी की। शायद स्कोर कार्ड आपको ये बात ना बताए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लंच तक गेंदबाजी अच्छी की गई, लेकिन उससे बेहतर तरीके से शायद बल्लेबाजी की गई। क्योंकि जिस तरह से डोमिनिक सिबली और बेन स्टोक्स के ने शुरुआती ओवर्स में न सिर्फ डिफेंस अपना बहुत मजबूत रखा, लेकिन साथ ही इस बात को बहुत मजबूत तरीके से वेस्टइंडीज के सामने रखा कि वो कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लंच तक कोई विकेट नहीं गिरा और उसके बाद एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली बेन स्टोक्स और डोमिनिक सिबली के बीच में। सिबली की बात करें तो उन्होंने शतकीय पारी खेली और इंग्लैंड के लिए दूसरी सबसे धीमी शतकीय पारी थी। 312 गेंदें खेली है डोमिनिक सिबली ने, और अगर आप चौकों की बात करें तो बहुत कम बाउंड्रीज उन्होंने लगाई। पूरा डिफेंस पर उन्होंने मजबूत तरीके से अपना दिखाया और ये दिखाया कि उनके पास एक अच्छे डिफेंस के साथ साथ बहुत ही मजबूत मानसिक क्षमता है, जिसकी वजह से वो क्रीज पर एक लंबे समय तक टिके रहे। अब बात बेन स्टोक्स की कर लें, जिन्होंने 260 रनों की साझेदारी की डोमिनिक सिबली के साथ। बेन स्टोक्स पहले अगर आप 250 रन देखेंगे तो 100 से ज़्यादा गेंदें उन्होंने खेली, लेकिन तीसरा जो उन्होंने 50 बनाया 176 रन को अपनी पारी में, वो सिर्फ 46 गेंदों में बनाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपने गेयर को शिफ्ट किया और इस बड़ी साझेदारी की वजह से इंग्लैंड की टीम लगातार उस मंजिल की तरफ बढ़ती चली गई जहां से वो अपने आप को इस टेस्ट मैच में सेव कर सकते थे। बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी की यहाँ पर चर्चा करें और मॉडर्न डे क्रिकेट के वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। आपको पता है वर्ल्ड कप किस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के लिए जिताया, एशियज में वो किस तरह की शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड को एशिया जिताने में कामयाब रहे थे। मौजूदा दौर में शायद सबसे वैल्यूबल क्रिकेटर है और उनकी इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया, खासतौर से रिवर्स स्वीप जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया ऑस्टिन चेज के अगेंस्ट, जो पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाज है, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो 5 विकेट लेने में कामयाब रहे। 44 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की और शायद ये दिखाता है कि वेस्टइंडीज टीम मैनेजमेंट से कितनी बड़ी गलती हुई, क्योंकि रैकम कार्निवल को अगर इस टेस्ट मैच में खिलाते जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं और बहुत टाइट लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, तो शायद एक अच्छा ऑप्शन होता वेस्टइंडीज के पास, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अल्जारी जोसेफ पे उन्होंने ज़्यादा भरोसा किया और ज़्यादातर तेज़ गेंदबाजों का अगर आप स्पेल देखेंगे तो वो कोई बहुत ज़्यादा असरदार गेंदबाजी नहीं कर पाए, बावजूद इसके कि कंडीशन में भी मदद थी और पिच से भी हल्का फुल्का आपको मूवमेंट मिल रहा था। अब वेस्टइंडीज़ की बात कर लें, वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज क्रीज पर हैं। बड़ा चैलेंज उनके सामने है कि इस टेस्ट मैच को कैसे बचाया जाए, और इस टेस्ट मैच को तभी बचा सकते हैं जब आप एक दिन पूरी बल्लेबाजी करें। या तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरे दिन पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्रेग ब्रैथवेट क्रीज पर है, नाइट वॉचमैन भेजा गया है अल्जारी जोसेफ को, जो इस समय क्रीज पर है, और पहला टारगेट यही होगा कि पहले सेशन में जो गेंदों को मूवमेंट मिलती है, सैम करन, क्रिस वोक्स, ये दो ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो गेंद को मूव कराने में भरोसा रखते हैं, और स्टुअर्ट ब्रॉड का एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इंग्लैंड के लिए। वेस्टइंडीज़ की अगर बात करें, वेस्टइंडीज़ ने दिखाया है पहले टेस्ट मैच में कि किस तरह से उन्होंने ऑड परिस्थितियों में जाके वो टेस्ट मैच जीता, सीरीज़ में 1-0 से वो आगे हैं। अब पूरी तरह से एक बार बाजी फिर वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों के हाथ में है। अगर यहाँ से वो एक बड़ी साझेदारी करते हैं या 2 बड़ी साझेदारियाँ करके इंग्लैंड के स्कोर के पास तक जाते हैं, तो फिर इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन है। सबकी निगाहें इस समय वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों पर टिकी होंगी और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे शाई होप, जो टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। क्रेग ब्रैथवेट एक और बल्लेबाज जिनसे बड़ी आशा कर सकते हैं, और ब्लैकवुड जिन्होंने टेस्ट मैच जिताया था। तो कुल मिलाकर असलहे है वेस्टइंडीज़ के पास, लेकिन अब किस तरह से वो फायर करते हैं इस बात का इंतजार सबको रहेगा।